इस्तेमाल होती हैं, फर्टिलाइज़र है, बिजली है, डीजल है, उन सब की कीमतों में इजाफा हुआ है और बेपनाह इजाफा हुआ है। यूरिया की कीमत 2022 के मुकाबले में आज दुगनी से ज़्यादा हो गई है। डीएपी कीमत 12,000, डीएपी 12,000 पे पहुंच गई है, वो इस्तेमाल ही अब करने के काबिल नहीं है। यूरिया का ये हाल है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर यूरिया की में इसका सरप्लस है। जो प्रोडक्शन थी वो इस्तेमाल ही नहीं हो सकी क्योंकि फार्मर खरीदने के काबिल नहीं रहा। ये सब बातें मुल्क की मईशत पर असरअंदाज होंगी। ग्रोथ 6.5% हुआ करती थी एग्रीकल्चर में और उसका बड़ा हिस्सा गंदम की फसल में था। गंदम तकरीबन 60% रकबे पर काश्त होती है पाकिस्तान में। वो ग्रोथ कम होकर 1% पे आ गई। जिस मुल्क की आबादी 2.5% पे बढ़ रही हो, 1% का मतलब है कि गंदम की ज़रूरत में जहाँ पर बढ़ी है और उसकी जो काश्त है उसमें कमी आई है, तो आपको इंपोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। ये वो मुश्किलात हैं, जो आपको आज किसान की बात सुननी पड़ेगी, सूबाई हुकूमतों को भी, वफाकी हुकूमत को भी। आखिर बोझ ये सब पे पड़ता है और बोझ आखिर में लोग ही बर्दाश्त करते हैं। आज तो सियासी फायदे के लिए आप कह सकते हैं आज मैंने रोटी बड़ी सस्ती कर दी, मैंने ये कर दिया, लेकिन किस कीमत पर? चंद वोट हासिल करने के लिए आपने किसान को कुर्बान कर दिया। तो आज हुकूमत को जरा सोच समझ के ये फैसले करने चाहिए। ये बदकिस्मती है कि जो हुकूमतें मुंतखब नहीं होती वो अवाम के मसाइल नहीं पहचानती। उनको परवाह नहीं होती कि किससे इसका असर क्या होगा, मुल्क की मईशत पर, किसान पर क्या असर होगा। बड़ी सीधी सी बात है, इखराजात किसान के बढ़ रहे हैं, गंदम की कीमत गिर रही है। ये कब तक ही होगा? आज जो इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट से खरीद रहे हैं और जो हमारी नॉलेज है 3 बड़े इन्वेस्टर्स हैं, मिडिल मैन है, जो खरीद कर उसके अंदर महंगे दामों का इंतजार करेंगे जब गंदम महंगी होगी, और वो होगी। आज ना हुआ तो अगले महीने, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो अपना पैसा कमा लेंगे। फार्मर वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, ना खुद उसके पास स्टोरेज है कि वो स्टोर कर सके, ना हुकूमत ने स्टोरेज बनाई है कि जहां स्टोर हो सके। हुकूमत आज खुद अपने गोदामों से माल बेच रही है। ये अगर बुनियादी बातें भी इस हुकूमत को समझ नहीं आती कि आज फार्मर के मसाइल क्या हैं, किसान के मसाइल क्या हैं, मुल्क की मुश्किलात क्या हैं, मार्केट कैसे चलती है, तो फिर हम दुआ ही कर सकते हैं इनके लिए। फिर हमें पंजाब हुकूमत ने कहा जी हम इंसेंटिव देंगे। फार्मर ने इन्वेस्टमेंट कर दी है, उसका खर्चा हो गया, उसने पैसे मार्केट से बोरो कर अदा भी करने कर्जा जो लिया। यूरिया के ये सब बातें मुल्क की मईशत पर असरअंदाज होंगी। ग्रोथ 6.5 पड़ेगी, उसका मसला हल करना पड़ेगा। गंदम की कीमत ऐसी हो कि फार्मर का मसला भी हल हो। ये एक बड़ा बैलेंस है जो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। फीसद हुआ करती थी एग्रीकल्चर में और आज इस पर किसान की बात आपको सुननी पड़ेगी, उसका मसला हल करना पड़ेगा। गंदम की कीमत ऐसी हो कि फार्मर का मसला भी हल हो। ये एक बड़ा बैलेंस है जो आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि किसान का मसला भी हल हो और जो गंदम इस्तेमाल करते हैं, सब गंदम का आटा इस्तेमाल करते हैं, तो हमें भी एक मौजूद कीमत पर आटा मिल सके। ये मुमकिन नहीं है कि हमें आटा सस्ता मिल जाए और किसान तबाह हो जाए, या किसान
अमीर हो जाए और हम 200 रुपए का आटा खरीद रहे हैं। ये पॉलिसीज आपको उधर ले जाएंगी एक दिन। जब आप किसान को इस दफा नहीं मिलेगा, अगले वो कदम काश नहीं करेगा, आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी 3500 पे, 4000 पे। जो कम से कम हमारी समझ है कि इस साल भी आपको गंदम आखिर में जाकर इंपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो टारगेट से कम है, वो रिक्वायरमेंट से कम है। और ये उन पॉलिसी का नतीजा है जो पिछले एक साल में रही है। अगर यही पॉलिसीज आप इस दफा कंटिन्यू करेंगे, आगे ये मजीद ये शॉर्टेज बढ़ती जाएगी। ये मामूली मसला नहीं है, ये बुनियादी जरूरत है। दूसरे मालिक को देखें वो क्या करते हैं। अगर आपने फ्री मार्केट करनी है तो फिर फ्री मार्केट कर दें। अगर आपने रेगुलेट करना है तो रेगुलेशन से, किसान के सिर पर रेगुलेशन नहीं हो सकती, उसका फिर जो भी उसके असरात हैं वो सबको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। ये जिम्मेदारी होती है हुकूमत की। दूसरा मसला, ये आज कल बड़ा एक हॉट मसला है कि पेट्रोल की कीमत, तेल की कीमतें दुनिया में कम हुई हैं। ये 2 दफा है कि हुकूमत ने पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत कम नहीं की। इसका भी एक असर काश्तकार पर पड़ता है। अगर आज काश्तकार जो है वो 18 रुपये सस्ता डीजल खरीद रहा होता तो उसकी कुछ तो उसको रिलीफ मिल जाता, लेकिन दुनिया में कीमत कम हो गई है, पाकिस्तान ने कम नहीं की। इसका एक फार्मूला बना हुआ था जिसमें कभी छेड़छाड़ नहीं की जाती थी। कीमतें जो आती थी ओगरा उसको नोटिफाई कर देता था। उसके अंदर हुकूमत का 60 रुपये की पीडीएल पे था, जो एक टैक्स था, एक लेवी थी, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी थी। पेट्रोलियम लेवी जो है पहले 8 रुपये पेट्रोल और 7 रुपये डीजल कम हुआ, वो पास ऑन नहीं किया गया। दूसरे दफा 10 रुपये तकरीबन पेट्रोल और 10 रुपये डीजल तकरीबन कम हुआ, वो भी पास ऑन नहीं किया गया। जो फाइनेंस बिल पास हुआ था उसमें 10 रुपये की गुंजाइश थी, 70 तक आप लेके जा सकते थे, तो वो तो वहां कवर हो गया कानूनी तौर पर। उसके बाद एक ऑर्डिनेंस से उसको आगे बढ़ाया।